दोस्तों मान लो आपको एक गाड़ी खरीदनी है। दिमाग में आ जाता है कि हाँ भैया ये गाड़ी लेनी है। आप शोरूम जाते हो, बोलते हो भैया टेस्ट ड्राइव करवाओ। आप बैठते हो, स्टार्ट करते हो, गाड़ी स्टार्ट नहीं होती। तो सबसे पहले दिमाग में क्या आएगा? यार अभी ऐसी दिक्कत दे रही है, ले ली तो पता नहीं क्या दिक्कत देगी। सो गाइज एग्जैक्टली ऐसा ही तब होता है जब आप किसी इंटरव्यू प्रोसेस के लिए जाते हो और जब इंटरव्यूअर आपसे कोई सवाल पूछता है और आप इसी तरह या तो हकला जाते हो या बोल नहीं पाते, आप कंफ्यूज हो जाते हो उसके क्वेश्चन सुन के। सो गाइज हाय, आई एम अमित मलिक, आई एम एन एयरफोर्स पायलट और मैं आपके साथ में इस टॉपिक पे बात इसलिए करने आया क्योंकि अभी मैंने आपको बताया था कि जिस तरह से हम फंबल होते हैं उस तरह से बहुत सारी चीजें जिसकी शुरुआत ही खराब होती है तो हम एंड के बारे में जनरली सोचते हैं कि वो भी खराब ही होगा। जनरली एक माइंडसेट हमारा बन जाता है। तो दोस्तों हमें करना क्या है, किस तरह से हमें किसी इंटरव्यू प्रोसेस के लिए जाना है। और सबसे पहला जो किसी कहीं पे भी जो क्वेश्चन होता है, सबसे पहला क्वेश्चन होता है कि प्लीज टेल अस अबाउट योरसेल्फ और प्लीज टेक अस थ्रू योर रेज्यूमे। सो रेज्यूमे जो आपने बना रखा होता है वो जनरली आपकी कहानी होती है। बेसिकली आप अपनी जिंदगी उठा के सामने रखते हो कि भैया देखो, आई एम सो एंड सो पर्सन, मेरे साथ में ये हुआ है, मैं ये बंदा हूं, मैंने ये किया है। तो दोस्तों जब हम किसी से ये पूछते हैं कि टेल मी अबाउट योरसेल्फ, प्लीज टेक मी थ्रू योर रेज्यूमे, तो दोस्तों इसका मतलब क्या है कि भैया बताओ अपने बारे में, आपको जो बताना है। बताने की जरूरत नहीं है यार, इंटरव्यू के लिए आए हो, कम से कम प्रिपेयर्ड हो तो बोलो उसके बारे में। तो अब मैंने रियलाइज किया कि हाँ यार, हम क्या गलतियां करते हैं और मैं किस चीज के लिए नर्वस हूं। तो गाइज मैं आपको छोटे छोटे टिप्स बताऊंगा जो दिमाग में रहना किसी भी इंटरव्यू प्रोसेस के लिए जा रहे हो। एंड गाइज लेट मी टेल यू, अगर ये चीज अपने दिमाग में रखोगे तो भैया कोई भी आपको फेल नहीं कर सकता। हाँ, उसकी रिक्वायरमेंट नहीं होगी या उसकी चॉइस के हिसाब से अगर आपने कुछ पर्टिकुलर आंसर नहीं दिया, क्योंकि अगर वो बहुत ही चूजी पर्सन होगा तो शायद आपको ना ले। लेकिन जब आप अपना इंट्रोडक्शन दोगे तो गाइज लेट मी टेल यू, वो पीछे वाली बात और आगे की चीज सबको छोड़ के सिर्फ इसी टॉपिक पे ध्यान देगा कि भैया बंदे ने अपना आपको एक्सप्लेन कैसे किया है। सो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम जाके किसी इंटरव्यू प्रोसेस के लिए जाते हैं तो कुछ चीजें जो दिमाग में रखनी होती है जब से हम एंटर करते हैं इंटरव्यू प्रोसेस के लिए, कि सबसे पहले हैव अ स्माइल ऑन योर फेस। एक मुस्कुराहट के साथ में जाइए, कॉन्फिडेंट रहिए। कॉन्फिडेंट होना दोस्त बहुत जरूरी है। अगर कॉन्फिडेंट नहीं होगे तो पहले समझ में आ जाएगा भैया कॉन्फिडेंट नहीं है, काम दे दिया तो पता नहीं क्या करेगा क्या नहीं करेगा। काम, थोड़ा शांत रखिए अपने आप को। जो सोचना है, जो करना था वो आपको एक दिन पहले कर लेना है। जब आप इंटरव्यू के लिए जा रहे हो तो उस टाइम में सिर्फ दिमाग शांत रहना चाहिए और जो आपने सोचा था आपको वो बोलना है। इंट्रोडक्शन जनरली प्रिपेयर कीजिए 1 मिनट का। 1 मिनट का इंट्रोडक्शन होता है जिसमें आपको डिसाइड करना है कि मुझे क्या इंपॉर्टेंट चीज बोलनी है जो आपके रेज्यूमे में लिखी हुई है। इंपॉर्टेंट चीजें सारी उसमें से उठाओ, अपने आप को एक्सप्लेन करो और एक्सप्लेन करते टाइम चेहरे पे स्माइल रखो और कॉन्फिडेंट रहो। लिख लो उसे, प्रैक्टिस करो सो दैट जब आप बोलो तो एटलीस्ट आप हकलाओ नहीं वहां पे। आपको थोड़ा सा ऐसा ना लगे कि यार पता नहीं क्या आ गया, कहां बोल रहा हूं मैं। क्यों भाई, इंटरव्यू देने आया हूं, इतना तो कॉन्फिडेंस होना चाहिए ना कि जो मैं बोल रहा हूं कि वो चीज मैं सही बोल रहा हूं। और अपने आप पे कॉन्फिडेंस नहीं है तो भैया ऑब्वियसली बात है कि इंटरव्यूअर भी आपको लेने में इंटरेस्टेड नहीं होगा। सो मेन चीज कॉन्फिडेंट, बी काम, जो लिखा है उसको याद करो, अच्छे से बोलो। क्वेश्चंस ध्यान से सुनो, किसी उसमें हड़बड़ी मत करो, ध्यान से सुनो। टेक योर टाइम, 10 सेकेंड्स, 15 सेकेंड्स एंड देन आंसर। इट्स नॉट कंपल्सरी या कोई ऐसी आग नहीं लगी हुई है कि बोल दिया और भाई मुझे इमीडिएटली आंसर करना है। टाइम लो, आराम से आंसर करो। बोलते टाइम हाय हेलो इंट्रोड्यूस, हाय माय नेम इज अमित मलिक, तो वैसे करके अपना पूरा नाम बोलो। शॉर्ट में नाम बोलना जनरली थोड़ा ठीक नहीं लगता है क्योंकि पीपल डोंट लाइक इट दैट मच। तो जनरली आप बोलते हो तो अपना पूरा नाम बताओ, अपनी हॉबीज के बारे में बताओ, अपना जो स्टार्ट है आपका, जो भी आपने किया है, अपने फ्रंट से आप बैक में जाओ, पीछे से आगे की तरफ मत आओ कि भैया करंट आप भैया आपने क्या पढ़ा है, आपने किस कंपनी में काम किया है, आपने किस रोल पे कैसे काम किया है, आपने कंपनी के लिए क्या किया है। बिकॉज देखिए इंटरव्यूअर का मेन चीज क्या है, वो देखना चाहता है कि भैया अगर इस बंदे ने उस कंपनी के लिए क्या किया है और ये अभी हमारे लिए क्या कर सकता है, क्या दे सकता है, बंदे में क्या कैपेबिलिटीज हैं, अपनी स्ट्रेंथ एंड वीकनेस। वीकनेस को भी ऐसे डिस्प्ले करो कि भैया कि ना उसको लगे कि नहीं यार इसकी ये वीकनेस तो ये बोल रहा है बट ये तो एक्चुअली इसकी स्ट्रेंथ है। तो उस चीज में क्या होगा, आपने अपनी वीकनेस को अपने हिसाब से उसमें स्ट्रेंथ बना दिया। सो समथिंग लाइक, एक एग्जांपल देता हूं कि जैसे बोलना है कि यार वीकनेस क्या है, आई एम वर्कहॉलिक, तो बोलेगा वर्कहॉलिक, तो बोलेगा हाँ सर मेरे को लगता है ना जब मैं काम करता हूं तो सर मैं करता रहता हूं, मैं बाकी बंदों से भी काम करवाता हूं। एक चीज में तो ये हो जाएगा कि वो उसको लगेगा नहीं यार ये बंदा तो शायद बंदों को प्रेशराइज कर सकता है, यार टीम कैसे काम करेगी उसके साथ में। लेकिन उसी चीज को अपने एडवांटेज के हिसाब से ऐसे बता सकते हो कि सर आई एम वर्कहॉलिक, हाँ काम, क्योंकि जो टाइमलाइंस, डेडलाइंस, गाइडलाइंस दी हुई सर उस पर तो काम होना ही चाहिए। एंड सर हम किसी के लिए भी जाएंगे सर, जो भी क्लाइंट है या जिस भी ऑर्गेनाइजेशन के लिए हम काम कर रहे हैं, अगर सर हमें अगर वो पे कर रहे हैं और सर हम उसको एक टाइम पे वो चीज नहीं दे पाए तो सर हमारे काम की क्या वर्थ रही।
तो सोचेगा नहीं यार, बंदा उस सेंस में नहीं बोल रहा है, इसको एक पॉजिटिव सेंस में बोल रहा है कि हाँ करना चाहता है तो भैया बंदा काम करवाता है। तो इस चीज को थोड़ा सा ध्यान में रखिए कि हाँ मुझे इस चीज के बारे में बताना है, तो ये चीज इस हिसाब से मुझे बोलनी है। इसमें जनी हम गलती क्या करते हैं, हम फंबल हो जाते हैं, हम अपने आप को ही एक्सप्लेन नहीं कर पाते, हम अपने बारे में ढंग से बता नहीं पाते। यार आपने इतना लिखा है, प्रैक्टिस की, अगर आप इसी में फंबल हो जाओगे तो यार उसको लगेगा ये अपने बारे में अभी नहीं बता सकता, तो कॉन्फिडेंस लेवल क्या है बंदे का, कॉन्फिडेंस लेवल बाकी, क्योंकि बाद में जब आप बोलोगे भाई आपने स्ट्रेंथ के बारे में बताओ तो आप बोलोगे यस आई एम कॉन्फिडेंट, आई एम दिस, आई एम दैट। यार वो कहेगा कि भैया लगता तो नहीं है, जब शुरू में इतना फंबल कर रहा है, वैसे ही इसको अपने ऊपर कॉन्फिडेंस नहीं है, तो जैसे बोलने की बातें जो ये रट्टा मार के आया है, तो वहां पे ऑलमोस्ट आप लगा लीजिए उसका निगेटिव इंपैक्ट शुरू हो गया और बंदे ने अपने दिमाग में आपके लिए एक निगेटिव इमेज बना ली। हमेशा ना एंथुसियास्टिक साउंड कीजिए, खुश रहिए, कॉन्फिडेंट साउंड कीजिए। जिस जॉब की लाई है उस चीज के बारे में आपको ये रहना है कि नहीं भैया मुझे ये जॉब लेना है। बंदा पूछेगा कि भैया मैं आपको क्यों हायर करूं, हाँ भैया क्योंकि आई हैव डन दिस, आई हैव डन दिस, मेरे में ये कैपेबिलिटीज हैं, ये मेरे में खासियत है, दीज आर माई स्ट्रेंथ एंड आई फील कि मैं इस जॉब के लिए परफेक्ट फिट हूं। इफ आई गिवन एन अपॉर्चुनिटी डेफिनेटली आई डू माई बेस्ट एंड प्रूव माई वर्थ। तो जब आपने वर्थ के बारे में आप बोल रहे हैं ना, तो पिछले से कुछ एग्जाम्पल उठा के दे दीजिए कि भैया जैसे मैं उस कंपनी में था, या भैया अगर आप जैसे टीम लीड के लिए गए हैं तो आप स्पोर्ट्स में अगर इंटरेस्टेड हैं तो आप उसको इंक्लूड कर सकते हैं इसके साथ में कि यस आई वॉज माई क्रिकेट टीम कैप्टन, आई वॉज फुटबॉल प्लेयर। तो उससे क्या आप शो कर सकते हैं कि यार आई एम ए टीम प्लेयर, ठीक है, मैं टीम के साथ में चल सकता हूँ। क्योंकि जनरली लोगों की क्या चाहिए कि भैया, हाँ हर कोई बोलता है कि हाँ भैया आई एम ए लीडर, आई एम ए लीडर, लीडर इज ओके, लेकिन लीडरशिप क्वालिटीज में भी एक आता है यू हैव टू बी विद योर टीम, यू हैव टू कैरी इट अलोंग। कई लोग क्या करते हैं, इस चीज में गलती कर देते हैं कि वो अपने आप को लीडरशिप दिखाने के चक्कर में ना वो खुद पीछे रह जाता है, क्योंकि वो लीडर तो हो गया, जब टीम के साथ नहीं चलेगा तो अकेला लीडर क्या करेगा यार। तो उसके लिए भैया अगर आपको लीडर बनना है तो टीम भी तो साथ में होनी चाहिए, उस टीम को अगर साथ में लेके नहीं चलोगे तो क्या करोगे आप। तो ये चीजें जो होती है ना कि भैया अपने आप को एक्सप्लेन करने वाली चीजें, तो आप जैसे अपनी हॉबीज के बारे में आप बताते हो, फैमिली साइज के बारे में बताते हो, तो फैमिली में भी आप इंक्लूड कर सकते हो कि भैया कल को कोई पूछे, अपनी फैमिली के बारे में बता रहे हो कि ओके माय डैड इज एन इंजीनियर, माय मदर शी इज अ हाउस वाइफ। तो यार ऐसे की बताना है, बोलना है तो भैया अगर है तो बोलो कि इट रन्स इन माई ब्लड सो दैट्स वाई आई हैव डन दिस, दैट्स वाई आई एम एन इंजीनियर। तो भैया वो थोड़ा सा हो जाएगा, वो पूछेगा कि यार व्हाट डू इट रन्स इन ब्लड, देन यू गेट टेल ओके माय फादर इज इंजीनियर सो दैट्स वाई आई सिलेक्टेड इंजीनियरिंग फॉर सो एंड सो पर्पस। तो आपका जो पर्पस होता है वो फुलफिल होता है। कुछ क्वेश्चन आप अपने दिमाग में बना सकते हैं कि भाई इंटरव्यू को आपसे पूछना पड़े। जब इंटरव्यूअर खुद ही आपसे पूछेगा तो एक्चुअली यू आर लीडिंग द इंटरव्यू। तो लीड करना इंटरव्यू को सबसे ज्यादा जरूरी है, रादर देन बी ऑन बैक फुट ऑलवेज बी ऑन फ्रंट फुट। सिचुएशन ऐसे क्रिएट कीजिए कि भैया दूसरा बंदा आपसे पूछे कि यार ऐसी चीज क्या है, आप किसके बारे में बता रहे हो, अपने एक्सपीरियंस के बारे में इस हिसाब से उसे लेके आओ, इस हिसाब से एक्सप्लेन करो कि बंदा बोले नहीं यार बंदे में दम है, बात बता रहा है, बंदे ने ये एफर्ट डाला है, बंदे ने ये किया है। अपने एजुकेशन को हाईलाइट करो, क्वालिफिकेशंस को हाईलाइट करो, सर्टिफिकेशंस आपने अलग से किए उनको हाईलाइट करो, उनको इंक्लूड करो उस काम के साथ में जिसके लिए आप इंटरव्यू देने गए हो। कि हाँ भैया बोलो, अगर जैसे आपने प्रीवियस जॉब में भी हो सकता है उसको यूज किया होगा, बताओ कि यार मैंने बाहर से मैंने ये किया क्योंकि भैया मेरे को पर्सनल डेवलपमेंट अच्छा लगता है, मुझे ग्रोथ चाहिए, तो मुझे खुद को डेवलप करना, अपने स्किल्स को एनहांस करना अच्छा लगता है, मैंने वहां पे भी किया, यहाँ पे भी मैं करूंगा, तो भैया मैं इस रोल के लिए और ज्यादा परफेक्ट फिट हो जाऊंगा क्योंकि मैं इसको और अच्छे से कर पाऊंगा, मैं अपना 110% दूंगा इस जॉब के लिए। वो पूछेगा भैया आपने पिछला जॉब भैया आप क्यों छोड़ना चाहते हो, बोलो कि यार मैंने इतना किया, मतलब लाइक यू नो जस्ट इन अ फॉर्मल वे कि सर आई डिड माई बेस्ट ओवर देयर, आई हैव डन व्हाट इट वाज सपोज्ड टू बी, आई वाज सपोज्ड टू बी डूइंग फॉर माय जॉब, नाउ आई थिंक इट्स टाइम टू मूव ऑन एंड आई हैव टू लर्न मोर, आई हैव टू ग्रो मोर, so I have interest in so and your company is in so and so field, so it will give me an immense growth and I want to grow professionally, I want to grow personally and I want to work with this company to enhance myself and to get an experience or to promote myself or to promote this company at a higher level. So लोग सुनेंगे आपकी बात यार, उनको यही चीज चाहिए होती है। So guys let's sum up, हमें करना क्या है, स्टार्टिंग में जाना है कॉन्फिडेंट, बी काम, सेकेंड थिंग इज नीड टू हैव ए स्माइल ऑन योर फेस, चेहरे पे एक मुस्कुराहट रखो, जाने के बाद अच्छा एक इंप्रेशन देती है। नेक्स्ट थिंग इज ऑलवेज स्टार्ट फ्रॉम फ्रंट टू बैक, नॉट फ्रॉम बैक टू फ्रंट। आप रिसेंट इस पोजीशन पे जो आपने स्टार्ट किया यहां से लेके आखिर तक पीछे जाइए, तब अपने एक्सपीरियंस के बारे में बताइए, पीछे से आगे की तरफ जनरली मत जाइए। किसी भी टाइम अपना नाम बोलते टाइम प्लीज अपना नाम पूरा बोलिए। अपने आप को इंट्रोडक्शन में अगर आपके साथ में और कुछ लगाना है तो मिस्टर मिसेज वाली चीज थोड़ा सा अवॉइड कीजिए, या मिस मास्टर जो भी है, जस्ट ट्राई एंड टेल योर फुल नेम, अपना पूरा नाम बताइए, दैट विल हेल्प यू आउट। कॉन्फिडेंस मस्ट थिंग,
जो आपने अपना इंट्रोडक्शन लिखा है तो गाइस उसको 1 मिनट का बनाइए एंड दिमाग में ये रखिए कि अगर मुझे ऊपर नीचे करना पड़ा, इन केस अगर पूछा जाता है, उसको बड़ा या छोटा मैं कैसे कर सकता हूँ। इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हमेशा दिमाग में रखने पड़ेंगे। इसको लिखिए, अपने पेरेंट्स के साथ में डिस्कस कीजिए, शीशे के सामने खड़ा होकर बोलिए, सो दैट जब आप जाएं तो आपको पता हो और आप इसमें फंबल ना करें, इसमें लड़खड़ाएं नहीं जब भी आप किसी को अपना आप इंट्रोडक्शन दें या जब भी कोई आपसे पूछता है कि प्लीज टेक मी थ्रू योर रेज्यूमे। कैजुअल बिहेवियर मत साउंड कीजिए। जो भी आपने सीखा है उसको अब इस पोजीशन जिसके लिए आप अप्लाई कर रहे हैं उसके साथ में उसको मिला के चलिए, सो दैट उसको लगेगा कि हाँ इसका रेलेवेंस है, बंदे ने जो किया है और जिस चीज के लिए अप्लाई कर रहा है दोनों एक्चुअली मैच करते हैं। हमेशा इंटरव्यूअर को थैंक यू बोलिए, इट्स अ गुड नॉर्म, थैंक यू फॉर द इंटरव्यू। तो ऐसी चीजें इट गिव्स यू बेटर पर्सनालिटी, मतलब आपकी थोड़ी पर्सनालिटी शो करता है। अगर आपसे जो भी क्वेश्चन पूछा जाता है तो कोई जल्दबाजी नहीं आंसर करने की, टेक योर टाइम, 10 सेकंड 15 सेकंड उसके बाद में आंसर दीजिए। तो लोगों को लगता है कि हाँ भैया बंदा सोच के बोल रहा है, ऐसा नहीं कि जो भी आए एकदम बंदे ने जस्ट आके वहां पे बोल दिया। सो इट ऑल्सो शोज आपकी कैपेबिलिटी कि भैया आप थिंकर हैं, आप अच्छे से सुनते हैं, उसके बाद में आप किसी चीज का आंसर करते हैं। फैमिली बैकग्राउंड के बारे में अगर पूछा जाता है तो बहुत ज्यादा हार्प अपॉन करने की जरूरत नहीं है, बहुत ज्यादा उस पर एम्फोसाइज करने की जरूरत नहीं है। अगर आपको लगता है कुछ चीज है जैसे जो बताना चाहते हैं अपने पेरेंट्स के बारे में, लाइक यू नो समबडी इट्स एट अ बेटर पोजीशन या किसी अच्छी कंपनी में है एट अ बेटर पोजीशन, तो आप उसके बारे में बता सकते हैं। बट ट्राई एंड लिमिटेड उसको इस हिसाब से बोलिए कि इट टर्न्स टू योर एडवांटेज, कि भैया लोगों को लगे कि नहीं बंदे ने कुछ बोला है तो हाँ मतलब इस चीज से मैटर करता है, बंदा उस चीज से रिलेट करता है खुद को, इसीलिए ये इसने बंदे ने ऐसा किया है। सो गाइज मैंने आपको बता दिया ओवरऑल दिस इज अ थिंग। अब मैं आपको एक सैंपल दूंगा कि आपको बोलना कैसे है। हाय, गुड आफ्टरनून, माय नेम इज अमित मलिक। आई हैव डन बीटेक इन इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन फ्रॉम डॉन बॉस्को इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी विद 82% मार्क्स. As I belong to advanced background, I have done my 12th from XYZ school, XYZ place with 88% marks, and 10th from XYZ school, XYZ place with 90% marks. I have done certification in .NET SQL from NIIT and I am PMP qualified. I did internship with TCS during my final year where I got real life experience in coding and project management skills. Because of my hard work and leadership, our football team won 2 state level championships under my captaincy. My positive attitude, decision making skills and dedication helped me won 2 scholarships during my second and third year of engineering in academics and All India Science Olympiad. At last, thank you for giving me an opportunity to appear in this interview. So guys, please subscribe, watch it, like it, give thumbs up and stay connected. Jai Hind.